हम जो खाना खाते हैं, जो भी कोई विकार करते हैं, चटपटे मीठे चटपटे खट्टे भोजन करते हैं और भी धूम्रपान करते हैं या कोई और व्यसन करते हैं, इनका कुछ अंश, सूक्ष्म अंश, इनकी महक, जैसे आप किसी लोहे या तांबे की चीज को मुख में देते हो तो उसका एक अलग से टेस्ट आता है, वो सूक्ष्म टेस्ट होता है उसका। ऐसे ही एक सूक्ष्म टेस्ट जो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर वो स्वाद उसमें समा जाता है सूक्ष्म शरीर में, ये स्थूल शरीर यहीं रह जाता है और वो सूक्ष्म शरीर ऊपर जाता है, उसको तपत शिला के ऊपर गर्म किया जाता है, उसमें जीव मरता नहीं, जीव मरता नहीं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर को इतना गर्म कर दिया जाता है कि वहां ये जीव तौबा बोल जाता है, हाहाकार मचाता है, बहुत बुरी तरह तड़फता है, रोता है, चिल्लाता है और वहां पर जैसे खील बूनते हैं बड़बूजे, ये इस प्रकार वो प्राणी उस तपत शिला के उस तवे पर ऐसे उछल करके पड़ता है, उसको पीड़ा होती है, जब मचलता है फिर गिरता है, उसमें से वो काल बलि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से वो गंध निकालता है जो उसने सारी उम्र में ये जो भी टेस्ट स्वाद करे, और फिर उन 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर के मैल को प्रतिदिन वो आहार करता है, खाता है। ये उसका आनंद है, ये उसका आहार है, बहुत टेस्ट आता है उसको। अब जैसे मुर्गा खाते हैं, बकरा बनाकर खाते हैं, मुर्गे और बकरे की तो जान चली जाती है और वो खाने वाला उसका आनंद बनाता है, ऐ तेरा भला हो यो। तो ऐसे ही यहाँ का व्यवहार है, ये कालबली 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन आहार करता है और ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता दुर्गा है, अष्टंगी है, प्रकृति देवी है, इसी के नाम है। इस कालबली ने अपने तीनों पुत्रों को यहां 3 लोक की बागडोर संभाल रखी है। रजगुण ब्रह्मा जी को बनाया है, सतगुण विष्णु जी को, तमगुण शिव जी को। इन तीनों भगवानों के अपने अपने कार्य हैं। ब्रह्मा रजोगुण हमारे मानव प्राणियों, हर प्राणी के अंदर, मनुष्य है चाहे अन्य प्राणी है, उनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है रजोगुण से कि वो संतान उत्पत्ति करने की जो है ना चेष्टा करता है, उसको बहुत ज्यादा प्रेरणा बन जाती है और फिर सुख सुविधाएं, यहाँ के सुख, कार, कोठी, बंगले, बढ़िया कपड़े, ये रजोगुण से प्रभावित होकर ही प्राणी यहाँ प्राप्त करने की चेष्टा करता है। और ये रजोगुण ब्रह्मा जी के कारण होता है और सतगुण विष्णु जी है। सतगुण विष्णु जी की क्या गुण से क्या प्रभाव बनता है, सतगुण से क्या प्रभाव होता है प्राणी पर, कि ये आपस में मोह ममता में रहता है। सतिथि इसी से रहती है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है और ये मेरे पिता है, माता है और ये मेरी संपत्ति है। फिर उसमें जो आपस में जो अट्रैक्शन है, जो ये सतिथि बनाए रखने के लिए जो आपस में लगाव है, ये सतोगुण के प्रभाव से ऑटोमेटिकली होता है। ये जीव के बस की बात नहीं है। जैसे जिस व्यक्ति ने शराब पी रखी है तो उसके बस की बात नहीं कि वो ठीक बोल रहा है या ठीक कदम रखा है, वो अपने आप टेढ़ा मेढ़ा बोल चला कर है और उसकी जुबान भी अपने आप ही ऐसी ही लड़खड़ा कर बोलती होती है। वो विवश है क्योंकि उसको नशा हो चुका है। जैसे किसी को इंजेक्शन लगा दिया जाए या किसी को
नशे की गोली दे दी जाए, गोली खाए वो टेबलेट, तो उससे भी उसको ऐसा ही हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शिव जी जो है ये तमोगुण युक्त है, और तमोगुण के प्रभाव से ये प्राणी आपस में लड़ मरता है, झगड़े करता है, गुस्सा हो जाता है। और ये काल ने तमोगुण भगवान शंकर को इस 1,00,000 मानव धारी प्राणियों को मारने की ड्यूटी दे रखी है। अर्थात तमोगुण शिव भगवान जो है ये हमारा संहार करता है। रजगुण ब्रह्मा से हमारी सृष्टि होती है, जीव उत्पत्ति होती है, और विष्णु सतगुण से सतिथि होती है, यानी मोह ममता से हम एक दूसरे के साथ यहाँ जकड़े रहते हैं, अंतिम मर ही जाते हैं, लेकिन ममता अपने परिवार या संपत्ति से समाप्त नहीं होती। ये जीव के बस की बात नहीं है। ये तो परमात्मा कबीर जी की एंटीबायोटिक गोलियां यानी नाम जाप सिमरन सेवा ज्ञान ग्रहण किया जाएगा तो ये हमारे हृदय से ये ममता भी हटेगी, रजोगुण भी कम हो जाएगा, तमोगुण में भी हमारे अंतर होता चला जाएगा। थोड़ा समय लगता है, बहुत दीर्घ रोग है ये हमारे, इसको हम बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, अंतिम श्वास तक उपचार इसका चलेगा। अंतिम श्वास तक हमने सावधान रहना होगा। ये नहीं समझना कि हम जैसे 2-4 वर्ष भगत सत्संग में आने से ज्ञान सुनने से वो ये सोच बैठे कि मैं बिल्कुल ओके हो गया हूँ, सत्संग में आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सत्संग में आपने आखिरी दम तक ही, आखिरी सांस तक भी कोशिश हो तो आइएगा, भगवान दया करें तो अवश्य आते रहिएगा, क्योंकि सत्संग से ज्ञान होता है। और हम संसारिक लोगों के साथ रहते हैं, वहाँ हमारी अंतःकरण में कुछ अवश्य मैल लग जाता है। चाहे हम कितने ही अच्छे व्यक्तियों में रहें तो भी मैल हमारे अंतःकरण में लगेगा। जैसे कितना ही अच्छा बढ़िया कोठी बना रखी हो, चिप्स का उसके अंदर फर्श डाल रखा हो, दरवाजे खिड़की बंद कर दिए जाएं और अंदर मेज 1 हफ्ते के बाद आकर खोलोगे तो मेज पर फिर भी बहुत जो है मैल जमा मिलता है। इसी प्रकार सत्संग में न आने से आपके अंतःकरण के अंदर मैल अवश्य लग जाता है, तो उसको साफ करने के लिए, पोछा मारने के लिए हमें सत्संग के वचनों की आवश्यकता पड़ती है। ये अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। जैसे कपड़ा प्रतिदिन पहनने से मैला होता है तो फिर उसको डेली साबुन लगावे, साबुन पानी से धोए तो स्वच्छ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में प्रतिदिन अवश्य कुछ ना कुछ मैल जमता है। हम प्रतिदिन धोते रहेंगे तो वो कपड़ा उज्जवल रहेगा, अर्थात हमारे अंतःकरण में चाह परमात्मा की बनी रहेगी।